आज की हमारी कहानी है अधूरी दुल्हन। रात का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल मंडरा रहे थे। गांव रामपुर के बाहर एक पुरानी कोठी थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक अधूरी दुल्हन की आत्मा भटकती है। कोठी आज से 25 साल पहले ठाकुर रघुनाथ सिंह ने अपनी इकलौती बेटी सुधा की शादी के लिए बनवाई थी। सुधा बहुत ही सुंदर और मासूम लड़की थी। उसकी शादी गांव के ही एक जमींदार के बेटे अरुण से तय हुई थी। शादी का दिन आ चुका था। बारात आ चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक उस रात कुछ ऐसा हुआ कि सुधा दुल्हन के जोड़े में ही मर गई। कहते हैं उसे किसी ने छुरा घोंप दिया और वो अपनी ही शादी वाले कमरे में खून से लथपथ पाई गई। उसके बाद से ही उस कोठी को अधूरी दुल्हन की कोठी कहा जाने लगा। गांव वाले मानते थे कि सुधा की आत्मा अब तक उस कोठी में भटकती है। आधी रात को लाल जोड़े में सजी हुई दुल्हन की तरह वो खिड़की पर खड़ी दिखाई देती है। सालों बाद शहर से अनुराग नाम का एक लड़का अपने दोस्तों नेहा, रोहित और कविता के साथ उस गांव आया। वो सब हॉरर व्लॉगिंग चैनल चलाते थे और सच झूठ की पड़ताल करते थे। अनुराग ने गांव वालों से सुना कि उस कोठी में अभी भी आत्मा है। सब ने उसे रोका, लेकिन दोस्तों ने ठान लिया कि आज की रात वे उस कोठी में ही बिताएंगे। रात के 12 बजते ही सब टॉर्च लेकर कोठी में दाखिल हुए। कोठी टूटी फूटी थी, दीवारों पर जाले थे और हवा में अजीब सी गंध थी। जैसे ही वे लोग अंदर पहुंचे, नेहा को लगा कि सीढ़ियों पर कोई लाल कपड़े वाली औरत खड़ी है। लेकिन जब रोशनी डाली, वहां कुछ नहीं था। उसी वक्त अचानक ऊपर से पायल की छनकने की आवाज आई। सभी डर गए, लेकिन हिम्मत करके ऊपर गए। ऊपर एक बड़ा कमरा था, जिसके बीचों बीच टूटा हुआ पलंग रखा था और दीवार पर अब भी सुधा की शादी की तस्वीर टंगी थी। तस्वीर देखते ही कविता की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये दुल्हन, ये तो बिल्कुल आज भी जिंदा लग रही है। अचानक तस्वीर से खून टपकने लगा। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई और तभी सबको लगा मानो उस तस्वीर की दुल्हन की आंखें हिल गईं। रोहित घबराकर चिल्लाया, चलो यहां से। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में ठंडी हवा चली और कोने से दुल्हन जैसी आकृति निकली। लाल जोड़े में, गहनों से सजी, लेकिन चेहरा पूरा खून से लथपथ। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा लहू अधूरा है, मेरा ब्याह अधूरा है। चारों दोस्त जम गए। अचानक रोहित की टॉर्च गिर गई और उसकी चीख निकल पड़ी। किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसी ठंडी हथेली रख दी थी। कमरा बंद हो चुका था। चारों दोस्त बुरी तरह से फंस चुके थे। सामने खड़ी खून से सनी दुल्हन की परछाई बार बार वही शब्द दोहरा रही थी, मेरा ब्याह अधूरा है, मुझे पूरा करो, वरना तुम सब मरोगे। अचानक दुल्हन ने अपनी नजरें रोहित पर गड़ा दी। उसकी टॉर्च बुझ गई और कमरे में अंधेरा छा गया। सबने सिर्फ एक चीख सुनी, आहा। जब रोशनी जलाई गई, रोहित फर्श पर पड़ा कांप रहा था। उसके गले पर लाल उंगलियों के निशान थे, मानो किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की हो। नेहा चिल्लाई, हमें यहां से निकलना होगा, वरना रोहित मर जाएगा। लेकिन जैसे ही अनुराग ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अजीब सी सीटी जैसी आवाज करते हुए और मजबूत हो गया, मानो किसी ने उसे जकड़ दिया हो। तभी अचानक दीवार पर खून से लिखे अक्षर उभर आए, मेरी मौत का सच जानो, तभी छूटोगे। सभी एक दूसरे को देखने लगे। अनुराग ने कहा, लगता है ये आत्मा चाहती है कि हम इसकी अधूरी कहानी जानें, वरना ये हमें नहीं छोड़ेगी। कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। जब कविता ने उसे खोला तो अंदर से फटी हुई दुल्हन की चुनरी और खून से सना खत मिला। खत पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो जान लेना, मेरी मौत के पीछे मेरा अपना ही होने वाला दूल्हा है, सुधा। सबके होश उड़ गए। क्या सच में अरुण दूल्हा ही सुधा का कातिल था? खत पढ़ने के कुछ ही पलों बाद दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक देना शुरू किया। ठक ठक ठक। आवाज इतनी तेज थी मानो पूरा कमरा हिल रहा हो। अनुराग ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? तभी दरवाजे के उस पार से एक भारी डरावनी आवाज आई, मैं हूं, अरुण। सबकी रूह कांप गई। क्या 25 साल पहले मर चुका अरुण अब भी जिंदा था, या फिर उसकी आत्मा भी इस कोठी में भटक रही थी? इतने में लाल साड़ी वाली आत्मा अचानक जोर से चीखी और कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं। तेज आंधी अंदर घुस आई और रोहित की आंखें पलट गईं। वो उठ खड़ा हुआ और ठंडी डरावनी आवाज में बोला, अरुण, तू झूठा है,
तूने मुझे मारा था, अब तुझे सजा दूंगी। अब साफ हो गया कि दुल्हन की आत्मा ने रोहित पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। कमरा हवा के तूफान से कांप रहा था। खिड़कियों के शीशे अपने आप टूट टूट कर गिर रहे थे। रोहित अब पूरी तरह आत्मा के वश में था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और आवाज किसी लड़की जैसी निकल रही थी। वो चीख कर बोला, अरे अरुण, तूने मुझे धोखा दिया था, मेरी जान ली थी, अब मैं तेरी जान लूंगी। नेहा और कविता डर के मारे एक कोने में सिमट गईं। अनुराग ने हिम्मत करके रोहित को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रोहित ने उसे इतनी जोर से धक्का मारा कि वो पलंग से टकराकर गिर पड़ा। उसी दौरान नेहा की नजर दीवार पर पड़ी। जहां खून से लिखा संदेश था, वहां की ईंटें ढीली ढीली लग रही थीं। उसने डरते हुए दीवार खुरची तो अंदर से एक छोटा सा लोहे का तिजोरी नुमा बक्सा निकला। जब अनुराग ने उसे खोला तो उसमें अरुण और सुधा की एक पुरानी तस्वीर थी। लेकिन तस्वीर में अरुण के गले में काली माला और माथे पर अजीब सा तांत्रिक निशान बना हुआ था। साथ ही एक चिट्ठी भी थी। सुधा, इस बारात में मैं तुझे अपना नहीं बनाऊंगा। ये शादी एक छल है। मुझे तेरी दौलत चाहिए, न कि तू। अरुण सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब अरुण ने शादी सिर्फ लालच में की थी। तभी दरवाजा जोर से खुला। सामने एक काली परछाई खड़ी थी। लंबी डरावनी आकृति, लाल आंखें और गहरी हंसी। वो आवाज आई, हाँ, मैंने मारा था सुधा को, क्योंकि उसने मेरे लालच का विरोध किया था, पर वो मुझे चैन से मरने भी नहीं देती। अब तुम सब भी उसकी तरह मरोगे। कविता चिल्लाई, ये अरुण की आत्मा है। अचानक रोहित, जिस पर सुधा की आत्मा का कब्जा था, और वो काली परछाई आमने सामने आ गए। कमरे में भीषण तूफान उठने लगा। पलंग, कुर्सियां, खिड़कियां सब जो में उड़ने लगी। सुधा की आत्मा रोहित के जरिए चीखी, तेरे धोखे ने मेरी शादी अधूरी छोड़ दी, अब तेरा अंत होगा। अरुण की आत्मा जोर से गरजी, तू मुझे कभी हरा नहीं पाएगी। दोनों आत्माएं भिड़ गईं। पूरा कमरा जलते हुए धुएं से भर गया। इसी बीच अरुण की परछाई ने नेहा और कविता को पकड़ने की कोशिश की। नेहा चिल्लाई, अनुराग, कुछ करो, वरना ये हमें मार डालेगा। अनुराग ने कांपते हाथों से उस तस्वीर और चिट्ठी को उठाया और जोर से कहा, सुधा, ये देख, तेरे साथ धोखा हुआ था। सच्चाई सबके सामने है, तुझे इंसाफ मिलेगा। तभी रोहित के शरीर से सुधा की आत्मा चीखते हुए और भी प्रचंड रूप में बाहर निकली। उसका चेहरा और ज्यादा खून से लथपथ था, लेकिन आंखों में आग थी। उसने अरुण की आत्मा की ओर इशारा करते हुए कहा, तेरी मौत अब पूरी होगी। कमरे के भीतर आत्माओं की जंग छिड़ चुकी थी। एक ओर थी सुधा की आत्मा, खून से लथपथ दुल्हन के रूप में, और दूसरी ओर थी अरुण की काली आत्मा, लाल आंखों और काली परछाई के रूप में। हर टकराव पर पूरी कोठी हिल रही थी। पलंग, अलमारी और खिड़कियों के शीशे टूट टूट कर जमीन पर गिर रहे थे। चारों दोस्त, अनुराग, नेहा, रोहित और कविता, कमरे के कोने में जान बचाने के लिए चिपके खड़े थे। सुधा चीखी, अरुण, तूने मेरी जिंदगी छीनी, अब तुझे चैन से मरने भी नहीं दूंगी। अरुण गरजा, तू मुझे रोक नहीं सकती। तेरी शादी अधूरी रही और अब हमेशा अधूरी ही रहेगी। इतना कहकर अरुण की परछाई ने आग का गोला उठाकर सुधा की तरफ फेंका, लेकिन सुधा ने लाल चुनरी हवा में लहराई और वो गोला बुझ गया। पूरा कमरा धुएं और राख से भर गया। रोहित, जो अब सुधा के वश से थोड़ा बाहर आया था, फर्श पर बेहोश पड़ा कराह रहा था। उसके शरीर पर खून के गहरे निशान उभर आए थे। नेहा घबरा कर रोने लगी, अगर रोहित को कुछ हो गया तो हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। अनुराग ने दांत भींचते हुए कहा, हमें ये कोठी छोड़ने का रास्ता तभी मिलेगा जब सुधा की आत्मा को इंसाफ मिलेगा। कविता की नजर कमरे की टूटी अलमारी पर गई। उसमें से एक पुरानी डायरी निकली। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, सब कुछ साफ हो गया। उस डायरी में लिखा था, अरुण ने मेरी शादी सिर्फ मेरे पिता की दौलत के लिए की थी। जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे इसी कमरे में छुरा घोंप दिया। मेरा खून इस फर्श पर गिरा और मैं दुल्हन के जोड़े में ही मर गई। मेरी आत्मा आज भी अधूरी है, क्योंकि मेरी शादी पूरी नहीं हुई। सभी सन्न रह गए। कविता कांपती आवाज में बोली, मतलब सुधा की आत्मा तभी शांत होगी जब उसकी शादी पूरी होगी। इसी बीच अरुण की आत्मा फिर से गरजी, नहीं, मैं कभी इसे मुक्त नहीं होने दूंगा। यह हमेशा इसी कोठी में कैद रहेगी। सुधा की आत्मा लाल जोड़े में लहराती हुई उठी और चीख कर बोली,
तेरी मौत से ही मेरी मुक्ति है। अरुण। दोनों आत्माएं इतनी जोर से भिड़ीं कि पूरा कमरा आग के समंदर में बदल गया। दीवारें फटने लगीं, छत से धूल गिरने लगी। अनुराग ने जल्दी से सुधा की तस्वीर और वो डायरी हाथ में लेकर कहा, सुधा, देखो, अब सबको सच्चाई पता चल गई है। तुम्हें इंसाफ मिल चुका है। सुधा की आत्मा अचानक शांत हो गई। उसका खून से लथपथ चेहरा धीरे धीरे बदलकर मासूम और शांत हो गया। उसने आंसू भरी आंखों से दोस्तों की तरफ देखा और बोली, धन्यवाद, तुम सबने मेरा सच दुनिया के सामने ला दिया। अब मैं मुक्त हो रही हूं। अरुण की आत्मा चीखी, नहीं, नहीं उमाम। लेकिन तभी लाल आग का गोला सुधा की आत्मा से निकला और अरुण की परछाई को चीरता हुआ उसे जलाकर राख कर गया। कोठी में अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ पायल की धीमी छनक सुनाई दी और फिर धीरे धीरे खामोशी। सुधा की आत्मा दुल्हन के रूप में मुस्कुराती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी। उसकी आंखों से आंसू टपके और उसने कहा, मेरी शादी अधूरी रही, लेकिन इंसाफ पूरा हुआ। अब मैं चैन से सो पाऊंगी। इतना कहकर वो लाल रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। कोठी अब अजीब ढंग से हल्की और शांत लग रही थी। अनुराग, नेहा, रोहित और कविता धीरे धीरे बाहर निकले। गांव के लोग अगले दिन चौंक गए जब उन्होंने सुना कि अधूरी दुल्हन की कोठी अब भूतिया नहीं रही। 25 साल पुराना राज आखिरकार खुल चुका था और सुधा की आत्मा को इंसाफ मिल गया था।